गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कैसे ट्रेडिंग रही है। सेकेंड हाफ में मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट किया है और जाके जो ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही थी उसके आसपास अभी फ़िलहाल ट्रेड करता हुआ जा रहा है। तो कंडीशन हम सारी कवर करेंगे। तो नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जो भी कंडीशन शेयर की जाएगी सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दी जाएगी, तो आप उसको रिस्क वार्ड के बेस में मैनेज करने के साथ ही एंट्री एग्जिट का प्लान करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम डॉलर इंडेक्स से शुरू करते हैं। आज मॉर्निंग का हम डिस्कशन कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे लिए ट्रेंड लाइन और इस सारी कंडीशन ऑलरेडी बनी हुई थी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरे दिन मार्केट यहाँ पे एक रेंज में रहा है, उसके बाद एक हायर साइड मूव किया है और उसमें गिरावट जो आनी स्टार्ट हुई है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ही हाई बना रखा था उसके आसपास जाने के बाद ही 104.8 के आसपास पहुँचने के बाद ही डाउन साइड आया है और दोबारा 104 के आसपास खड़ा हुआ है। जितनी इसमें डाउन मूव हुआ है उतना ही ज़्यादा कॉमेक्स में अपसाइड रैली देखने को मिली। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये लेवल एज ए सपोर्ट का काम करना चाहिए। नेक्स्ट अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड कॉमेक्स को अगर आप देखते हैं तो ऑलरेडी जो $2400 का जो रेंज था उसके ऊपर ये ऑलरेडी हिट करके ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से फ्रेंड क्लोजिंग हो जाती तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, तो इसके लिए भी आपको वॉच करना पड़ेगा। अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं मिनी में, तो अच्छा ब्रेकआउट इसने किया है और फाइनली जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है जो 73,336 का है। ये ऐसा क्यों है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीकली एनालिसिस में सारी वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रखी, वहाँ से जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं यदि आप लर्निंग करना चाहते हैं तो। यहाँ पे सिल्वर कॉमेक्स की अगर बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स अकेला ही लगभग 11-12 सालों के रेंज के पास ट्रेड कर रहा है। ये रेंज जो इसने बनाई है ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में, अगर आप देखोगे तो बैक साइड में ज़बरदस्त फॉर्मेशन इसने किया है। $30 के आसपास जो रेंज था इसके ऊपर $31 का रेंज जो इसने बनाया है, बहुत टाइम के बाद ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ भी है। आप देख रहे हैं 1 by 1 अच्छा वॉल्यूम के साथ में। इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम फिलहाल के लिए अभी मई मंथ में देखने को नहीं मिला। इवन पूरा मंथ अगर हम देखते हैं तो उसमें देखने को नहीं मिला है। तो ब्रेकआउट के साथ में सस्टेन किया है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ बना हुआ है। अब हम देखते हैं इन सभी को समराइज करते हुए अपनी ट्रेडिंग जो जर्नी है हमारी उसमें हम देखते हैं। तो फ्रेंड, वॉल्यूम की अगर बात कर लेते हैं, आपको अगर एक्चुअल में ट्रेडिंग करना है और लर्न करना है तो आपको कॉमेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। कॉमेक्स जो अमेरिकन मार्केट है उसको आप फॉलो करेंगे, उसकी बेस में आप इंडियन मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, उससे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ फ्रेंड्स हम मॉर्निंग में भी डिस्कस कर रहे थे, जो पॉसिबिलिटी थी एक सप्लाई जोन था। अगर ये यहाँ से नीचे निकलता तो डेफिनेटली हमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिलता, बट पूरे दिन का रेंज जो इसने बनाया उसके बाद में इसको जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका भी सपोर्ट मिला और धीरे धीरे ओपनिंग होने के बाद में 87,000 के नीचे नहीं आया, पूरे दिन ट्रेड करता रहा और फाइनली एक स्पाइक लगाता है और सीधा एक कैंडल 1500 पॉइंट की बना देता है। तो ऐसे स्पाइक उन्हीं को मिलते हैं जो इसमें बने हुए रहते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अगर फॉलो करते हैं 87,000 के नीचे नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती भी तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, 86,700 800 के आसपास आप यहाँ स्टॉप लॉस 200 पॉइंट 250 पॉइंट स्टॉप लॉस था, उसके कंपैरिजन में ज़बरदस्त फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिला। ये अनएक्सपेक्टेड मूव था, इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन जनरली एक्सपेक्ट नहीं किया गया था आज के लिए, लेकिन मूवमेंट है, मार्केट है, सुप्रीम होता है, इसको हमें जस्ट फॉलो करना होता है। 4 आवर में हम इसको कंफर्मेशन पॉइंट से देखते हैं। ऑल टाइम हाई ऑलरेडी इसके लिए 87,000 के आसपास था, अभी 88,000 से भी ब्रेक करता हुआ सीधा 89 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या है 90,000 को टच करने वाला है फिलहाल के लिए। जो इसके चैनल का फॉर्मेशन चलता हुआ जा रहा था इस चैनल के पास चला गया है। यहाँ से आप देखते हुए डाउन साइड हायर साइड इस चैनल को फॉलो करता हुआ ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। अभी हायर साइड में इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें जस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं लगती है कुछ। अगर इनके से नीचे निकलता है दोबारा से 89,000 के नीचे निकलता है तो एक बार ट्रेंड लाइन के आसपास इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसने 88,000 को एक शॉट में ब्रेक किया है, तो 88,000 एक साइकोलॉजिकल भी रेंज है और इसको एक बार
रुकना चाहिए यहाँ इसके आसपास। अब जिन्होंने सेल कर रखा है डाउन साइड के लिए, उनके लिए बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम कभी भी बाई करते हैं और सेल करते हैं तो वहाँ पे हमें रिस्क वाट क्या रखना वो इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपने कहीं 88 के आसपास बाई कर रखा है, 86 के आसपास सेल कर रखा है, तो अगर यहाँ पे आप कहीं देखोगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलरेडी आपको 1000 से 1500 पॉइंट का रिस्क लेके बैठा हुआ था। अगर आपने 85,000 86,000 के आसपास सेल किया है, इसके नीचे नहीं निकल रहा है, तो आपको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में निकलना बनता था। उसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो ये जो फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूव इसमें मिलते रहते हैं, इसीलिए हम अपना स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं कि हमें अगर हम सेल साइड में हैं या बाइंग साइड में हैं तो ऑलरेडी हमें स्टॉप लॉस रखना होता है। आज ऑलरेडी इसने 2% से ज़्यादा का मूव किया है और ओवरऑल पूरे दिन की मोमेंटम की बात कर लेते हैं तो लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव किया है। तो इतना ज़बरदस्त मोमेंटम होने के आसपास मार्केट एक चैनल का फॉर्मेशन है। उसके साथ ही मॉर्निंग में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रैली इसने कंटिन्यू बनाई है, अगर आप देखते हैं 81,000 से लेके अभी 89,000 के आसपास बना हुआ है, ये थोड़ा सा अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अब लगातार वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिमिलर टाइप में अगर आप देखोगे इससे प्रीवियस जो रैली इसने बनाई थी, इसमें हमें बैक डॉट्स को मिलाने होते हैं, उससे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ आप देखोगे तो लगभग से 75,000 के बाद जब इसने ब्रेकआउट किया था तो 84,000 के आसपास इसने फाइनल सेटलमेंट किया था। तो लगभग यहाँ भी इसने 9,000 पॉइंट का मूव किया था। अब यहाँ ये ऑलरेडी 8,000 के आसपास उससे ज़्यादा का मूव ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट लेवल है कि इस रेंज में आके क्लोज करे अगर डाउन साइड इसको आना है, अदरवाइज मार्केट के लिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है। हायर साइड के लिए लगातार हायर हाई करता जा रहा है। जब तक प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं आता है तब तक हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी के फिलहाल देखना थोड़ा सा बेटर नहीं होगा एज पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मार्केट है सुप्रीम है। अगर हायर साइड जा रहा है तो हमें जस्ट फॉलो करना है। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो जस्ट वेट करिए नेक्स्ट ट्रेड के लिए। सेलिंग के लिए जब तक ये इसका प्रीवियस कैंडल के नीचे लोअर लो करना स्टार्ट नहीं करता है, एज पर माई व्यू मार्केट में कुछ अच्छे संकेत बनते हुए नहीं देखने मिल रहे हैं। आप लोगों को अपने रिस्क रिवार्ड के बेस में मैनेज करना चाहिए। ये क्लियर है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, डाउन साइड आता है, लेकिन अलग अलग सेंटीमेंट्स हैं। अभी जो मार्केट ने रिएक्ट किया है, जनरली न्यूज़ और सारे इंडिकेशन बनते हुए देखने को मिले हैं, उसमें एक होप लेके चल रहा है कि सारे डेटा जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में फेड कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला है। तो इस वजह से सारी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो एक नया ऑल टाइम हाई हमने हिट किया है, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्या ट्रेंड बनने वाला है। आई होप आप अगर यहाँ तो पहुँच गए हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मंडे के सेशन के लिए यहाँ लेके जाना बेटर नहीं होगा एज माई व्यू। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।